अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद। इंग्लिश बोलना अब हुआ आसान। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सवाल व जवाब। और यहाँ आपको मैं वैरायटी ऑफ वोकैबुलरीज इस्तेमाल करवाऊँगा जिन्हें आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यानी आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ आप वोकैबुलरीज को भी सीखेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स को, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जो आप पीछे पढ़ चुके हैं और यकीनन आप समझ भी चुके होंगे। अगर आप उन्हें समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि ये उनकी प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन है। यानी सारे वो फार्मूलाज, वो स्ट्रक्चर जो आपने पढ़े वो यहाँ आपको मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम टोटल प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सवाल व जवाब। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालात और जवाबात का सिलसिला। देखिए, फार्मूला यहाँ कोई हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस देखेंगे और ऐसे सेंटेंसेस जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं सेंटेंसेस को सामने रखते हुए आप और सेंटेंसेस या जुमले कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से सवाल पूछते हैं, इज़ देयर एनी फूड अवेलेबल? क्या कोई खाना दस्तयाब है? इज़ देयर। अब देखिए, सवाल पूछने के लिए पीछे आप पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप शुरू में लगा देते हैं और आखिर में लगाते हैं सवालिया निशान। ये स्ट्रक्चर भी यकीनन आपको पता होगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं। इज़ देयर एनी फूड अवेलेबल? यस देयर इज़। हाँ, अवेलेबल है। बट फूड इज़ देयर। खाने में क्या है, क्या अवेलेबल है? There is a burger and pizza. बर्गर और पिज़्ज़ा हैं। अब बर्गर यानी एक बर्गर एंड पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए इसके साथ आपने ए नहीं लगाया। क्या वहाँ फ्रेंच फ्राइज़ हैं? Is there फ्रेंच फ्राइज़? नहीं, वहाँ नहीं है। No, there isn't. नहीं, वहाँ फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है। देखिए, फ्रेंच फ्राइज़ को आपने एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया तो इसलिए आपने इज़ लगाया, ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ पूरा एक फूड है। इट्स लाइक अ सिंगल काइंड ऑफ फूड, तो इसलिए आपने इज़ इस्तेमाल किया, आर इस्तेमाल नहीं किया। इज़ देयर फ्रेंच फ्राइज़? नो, देयर इज़न्ट। तो देखिए, ये बड़ा शॉर्ट सा पैराग्राफ था, आप इसे समझ गए होंगे। आप इस तरह और फूड्स पे, और चीज़ों पे, और स्टफ़ पे आप बना सकते हैं। चलें आए ज़रा सेकंड की तरफ। या ज़रा फ्रूट्स की बात करते हैं, थोड़ी सी वोकैबुलरी भी आपकी साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज होती रहे। क्या फ्रिज में कोई सेब बचा है? इज़ देयर एनी एप्पल लेफ्ट इन द फ्रिज? सवाली जुमला। नो, देयर इज़न्ट। नहीं, कोई सेब नहीं बचा। व्हाट इज़ अवेलेबल? क्या दस्तयाब है? देयर आर रसबेरीज। रसबेरी हैं, यानी फ्रिज के अंदर रसबेरी पड़ी हुई हैं। व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट? और क्या बचा है? What else is left? अंगूर की काफ़ी मिकदार और एक तरबूज बाकी है। There are plenty of grapes and a watermelon left. There are plenty of grapes and a watermelon. यहाँ तक भी आपका सेंटेंस पूरा होता है, लेकिन left means बचा है। अगर आप कहना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस यहीं तक पूरा है। ये भी बड़े आसान स्ट्रक्चर के मुताबिक था जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। चलें पेज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और सवालात देखते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी मिकदार की बात करते हैं। इज़ देयर राइस इन द बास्केट? क्या टोकरी में चावल हैं? यस देयर इज़। हाँ हैं। अब देखिए, राइस चावल ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपने इज़ लगाया, आर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आप चावल की बात करें, चावल एज अ सब्जेक्ट आप बात कर रहे हैं, और ये जो होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब अगर आप पूछते हैं चावल कितने हैं, यानी कितने चावल बचे हैं, हाउ मच राइस इज़ देयर? अब यहाँ आपने इस्तेमाल किया हाउ मच। हाउ मच आप उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काउंटेबल नहीं होते, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, आप चावल को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आप इस्तेमाल करते हैं हाउ मच। लेकिन जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं उनकी जगह आप हाउ मैनी इस्तेमाल करते हैं। टोकरी में 4 कप चावल हैं। देयर आर 4 कप्स ऑफ राइस इन द बास्केट। अब आपने आर लगाया, क्यों? क्योंकि आपने 4 कप का जिक्र किया कि तकरीबन 4 कप चावल मौजूद है टोकरी के अंदर या बास्केट के अंदर। देयर आर 4 कप्स ऑफ राइस इन द बास्केट।
थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। आगे एनीवे और इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। चलें, आप उससे थोड़ा बड़ा पैराग्राफ देखते हैं। आप किसी से मिलते हैं, आप पूछते हैं इज़ देयर अ ग्रोसरी स्टोर नियर बाय? क्या करीब कोई करियाना की दुकान है? नो देयर इज़न्ट वेरी नियर। नहीं, ज़्यादा करीब नहीं है, यानी इतना करीब नहीं है, थोड़ा दूर है। वेयर इज़ द ग्रोसरी स्टोर? ग्रोसरी स्टोर कहाँ है? देयर इज़ अ ग्रोसरी स्टोर एट 10th स्ट्रीट। 10th स्ट्रीट पे या 10वीं गली में एक ग्रोसरी स्टोर है। वेयर इज़ द 10th स्ट्रीट? 10वीं गली किधर है? इट इज़ जस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। देखिए, बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसी के मुताबिक सेंटेंसेस बना रहे हैं। विच इज़ द वे टू 10th स्ट्रीट? 10वीं गली का कौन सा रास्ता है? दिस इज़ द वे टू 10th स्ट्रीट। 10वीं गली का ये रास्ता है। यानी आप अगर इशारा करेंगे हाथ से कि ये जो इस रास्ते पे जा रहे हैं आप, यही रास्ता है, ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जो भी है, आप उसको इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस एंड दैट पीछे आप पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, थोड़ा और एडवांस चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है। क्या कोई इंटरव्यू के लिए है? अब बॉस पूछता है किसी से, अपने सेक्रेटरी से पूछता है या किसी से पूछता है, इज़ देयर एनीवन फॉर इंटरव्यू? हाँ, उम्मीदवार बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। यस देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स वेटिंग आउटसाइड। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में आपने देयर इज़ एंड देयर आर के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की पढ़ी थी, तो ये वही है। यस, हाँ, देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स वेटिंग आउटसाइड। एक्शन कंटिन्यू है। वहाँ कितने उम्मीदवार हैं? हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर देयर? अब देखिए, यहाँ हमने इस्तेमाल किया हाउ मैनी। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स को आप काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। कुर्सियों पर 3 उम्मीदवार बैठे हैं। देयर आर 3 कैंडिडेट्स सिटिंग ऑन द चेयर्स। कुर्सियों पर, चेयर्स, थोड़ा सा ऐड कर दिया आपने। क्या उनमें कोई खातून है? इज़ देयर एनी फीमेल अमंग दोज? दोज दूर, यानी बाहर के लोग, ज़्यादा लोग, आप वहाँ दोज इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनमें कोई खातून है। इज़ देयर एनी फीमेल अमंग दोज? हाँ, उन उम्मीदवारों में एक खातून भी है। यस देयर इज़ अ फीमेल अमंग दोज कैंडिडेट्स। यस देयर इज़ अ फीमेल अमंग दोज कैंडिडेट्स। तो देखिए, बड़ा आसान तरीका है बेसिक इंग्लिश सीखने का। बस स्ट्रक्चर आपके जहन में हो, आप सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। या उससे थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, कुछ और वोकैबुलरीज हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जानवरों के नाम हैं। हाउ वॉज योर ट्रिप टू द ज़ू? चिड़ियाघर में आपका ट्रिप कैसा रहा? यानी आपका कोई दोस्त चिड़ियाघर गया या किसी और जगह गया। फॉर एग्जाम्पल, आप उससे पूछते हैं हाउ वॉज, कैसा था? हाउ वॉज योर ट्रिप टू द ज़ू? ट्रिप दिलचस्प था। इट वॉज इंटरेस्टिंग। आप कह सकते हैं ट्रिप वॉज इंटरेस्टिंग, या आप उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं इट वॉज इंटरेस्टिंग। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। वहाँ कौन से जानवर थे? What animals were there? What animals were there? यहाँ भी आपको याद होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ मैंने कहा था बाज़ वक़्त आप नाउन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। There was a tiger, a fox and few turtles. वहाँ एक टाइगर, एक लोमड़ी और कुछ टर्टल्स मौजूद थे। Few, कुछ, वो नंबर जो आप काउंट कर सकते हैं फिंगर्स के ऊपर। क्या कोई रीछ था? Was there any bear? Was there any bear? नहीं, वहाँ नहीं था। No, there wasn't. वहाँ और क्या था? What else was there? What else was there? एक बड़ा हाथी था। There was a giant elephant. There was a giant elephant. बड़े के लिए आमतौर पर आप बिग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ फिजिकली बड़ी हो तो आप उसके लिए जायंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जायंट यानी बड़ा या बहुत बड़ा। तो ये पैराग्राफ यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। इसी की कंटिन्यूएशन है आगे चिड़ियाघर में। देखिए ज़रा इसको। Was there any snake in the zoo? चिड़ियाघर में कोई सांप था? Was there? Yes, there was a snake called rattlesnake.
हाँ, वहाँ एक सांप था जिसका नाम रैटल सांप है या रैटल स्नेक है। अब देखिए यहाँ जवाब के साथ ही आपने इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया। व्हाट्स स्पेशल अबाउट रैटल स्नेक? रैटल सांप के बारे में क्या खास बात है? द रैटल स्नेक इज बिग एंड पॉइजनस। रैटल सांप बड़ा और जहरीला है। द रैटल स्नेक इज बिग एंड पॉइजनस। देखिए ये वो सेंटेंसेस हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और यकीनन आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की सिचुएशंस को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं, चीज़ों की खासियत के बारे में बयान कर रहे होते हैं, तो आप इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन आपने देख ली अपने लेक्चर 4 की लेक्चर 5 में, और साथ साथ कुछ पिछले स्ट्रक्चर्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो यकीनन आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। विज़िट कीजिए हमारे YouTube चैनल का मज़ीद इस तरह की वीडियोस और लेक्चर्स देखने के लिए, समझने के लिए, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। आप कैसे हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं? YouTube के सर्च बार में जाइए और टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये आपको हमारे चैनल पर ले जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर राइट और लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मज़ीद वीडियोस के लिंक मिलेंगे, क्लिक करके डायरेक्ट आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।